শুরু হলো বাজেট অধিবেশন শুরুর আগে শুক্রবার সংসদের যৌথ অধিবেশনে ভাষণ দিতে গিয়ে প্রত্যাশিতভাবেই মোদী সরকারের সুখ্যাতি করলেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। বললেন, দ্রুত গতিতে ভারত বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনীতি হওয়ার দিকে এগোচ্ছে। সংসদে মোদী সরকারের প্রশংসায় পঞ্চমুখ রাষ্ট্রপতি। গত 10 বছরে মোদী সরকার যেসব প্রকল্প ঘোষণা করেছে এবং তাতে জনমানসে কি পরিবর্তন এসেছে, 59 মিনিটের ভাষণে মূলত সেগুলোই তুলে ধরলেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। রাষ্ট্রপতির বক্তব্য, সরকার 3 গুণ গতিতে কাজ করছে। আজকের সরকার বড় বড় সিদ্ধান্ত নীতি অসাধারণ গতিতে নিতে পারছে। মহিলা, যুব সমাজ এবং কৃষকেরা সর্বোচ্চ প্রাধান্য পাচ্ছে। নীতি পঙ্গুত্ব শেষ করে দ্রুত গতিতে এগোচ্ছে দেশ। भारत की विकास यात्रा के इस अमृतकाल को आज मेरी सरकार अभूतपूर्व उपलब्धियों के माध्यम से नई ऊर्जा दे रही है। तीसरे कार्यकाल में 3 गुना तेज गति से काम हो रहा है। आज देश बड़े निर्णयों और नीतियों को असाधारण गति से लागू होते देख रहा है और इन निर्णयों में देश की गरीब, मध्यम वर्ग, युवा, महिलाओं, किसानों को सर्वोच्च प्राथमिकता मिली। मेरी सरकार का मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। और इस मंत्रों का एक ही लक्ष्य है, विकसित भारत का निर्माण। শুক্রবার সংসদের যৌথ অধিবেশনে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু মহাকুম্ভে মৃতদের পরিবারবর্গের প্রতি শোক এবং শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে তার বক্তব্য শুরু করেন। সংবিধান কার্যকরের 75 বছর পূর্তি উপলক্ষে রূপকার বাবা সাহেব আম্বেদকরকে শ্রদ্ধা জানান রাষ্ট্রপতি মুর্মু। দিল্লি বিধানসভার মতো দেশের এক অতি গুরুত্বপূর্ণ নির্বাচনের ঠিক কয়েকদিন আগে কেন্দ্রীয় উন্নয়নের খতিয়ান এবং ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা তুলে ধরেন রাষ্ট্রপতি বলেন, এই সরকার মধ্যবিত্ত শ্রেণীর নিজের বাড়ি সম্পূর্ণ করার স্বপ্ন পূরণ করতে দায়বদ্ধ। ये अवसर लोकतंत्र की जननी के रूप में भारत के गौरव को नई ऊंचाई देगा। मैं सभी देशवासियों की तरफ से बाबा साहेब आम्बेडकर समेत सभी संविधान निर्माताओं को नमन करती हूँ। इस समय देश में महाकुंभ का ऐतिहासिक पर्व भी चल रहा है। महाकुंभ भारत की सांस्कृतिक परंपरा का, भारत की सामाजिक चेतना का पर्व है। देश और दुनिया से आए करोड़ों श्रद्धालुओं प्रयागराज में पूर्ण स्नान कर चुके हैं। मैं मनो अमावस्या के दिन हुई हादसे पर अपना दुख व्यक्त करती हूँ। मेरी सरकार के प्रयास के बल पर भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रही है। विकसित भारत की उड़ान को हमारे संविधान के आदर्शों का सतत मार्गदर्शन मिलता रहे, इसके लिए सरकार ने सेवा, सुशासन, समृद्धि और स्वाभिमान इन प्रमुख सिद्धांतों को गवर्नेंस के केंद्र में रखा है। मेरी सरकार ने तीसरे कार्यकाल में सभी के लिए आवास के उद्देश्य की पूर्ति के लिए ठोस कदम उठाए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना का विस्तार करते हुए 3 करोड़ अतिरिक्त परिवारों को नए घर देने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए 5,36,000 करोड़ रुपया खर्च किए जाने की योजना है। मेरी सरकार गांव में गरीबों की उनकी आवासीय भूमि का हक देने और वित्तीय समावेशन के लिए प्रतिबद्ध है। নারী, যুব সমাজ সহ সমাজের সামগ্রিক উন্নতিতে সরকারের ভূমিকার কথা তুলে ধরা সহ মুর্মু আরও বলেন, কেন্দ্রীয় সরকার দেশ ক্রমবর্ধমান সাইবার দুর্নীতি দমনে কাজ করে চলেছে। কেন্দ্র ইন্ডিয়া এআই মিশন শুরু করেছে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তায় পৃথিবীতে এটাও ভারতের এক অতি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। डिजिटल टेक्नोलॉजी को सामाजिक न्याय और समानता के एक टूल के तौर पर इस्तेमाल किया है। तेजी से डिजिटाइज होते हमारे समाज में आज राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा एक और महत्वपूर्ण विषय साइबर सिक्योरिटी है। डिजिटल फ्रॉड, साइबर क्राइम और डीप फेक जैसे टेक्नोलॉजी सामाजिक, आर्थिक और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए चुनौती भी बनी है। इन साइबर क्राइम को नियंत्रित करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में भी युवाओं के लिए रोजगार की संभावनाएं हैं। फलस्वरूप भारत ने ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स में Tier 1 स्टेटस प्राप्त कर लिया है। मेक इन इंडिया से मेक फॉर द वर्ल्ड की ओर बढ़े हैं। 2 युद्धपोतों और 1 पनडुब्बी को भारतीय नौसेना में कमीशन किया गया है। देश में
इसमें डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की स्थापना और डिफेंस स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन देकर हम आत्मनिर्भरता का और स्वरोजगार को मजबूती दे रहे हैं। রাষ্ট্রপতির মতে দেশের যুব সমাজ সব ক্ষেত্রকে গৌরবে উজ্জ্বল করে তুলেছে। স্টার্টআপ থেকে ক্রীড়া এমনকি মহাকাশেও তারা সাফল্যের অবদান রেখেছে। মোদির সাধের বন্দে ভারত এক্সপ্রেস নিয়ে রাষ্ট্রপতি বলেন, আজ অনেকগুলি বন্দে ভারত, অমৃত ভারত এবং নমো ভারত চলাচল করছে। সরকার অতি দ্রুততার সঙ্গে এক দেশ এক ভোটের লক্ষ্য এবং ওয়াকফ সংশোধনী বিল পাশের দিকে এগোচ্ছে। युवाओं की शिक्षा और उनके लिए रोजगार के नए अवसर तैयार करने पर विशेष फोकस किया है। पेपर लीक की घटनाओं को रोकने और भर्ती में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए नया कानून लागू किया गया है। हमारी बेटियां आज ओलंपिक में मेडल लाकर देश को भी गौरवान्वित कर रही हैं। पिछले एक दशक में देश के हर बड़े प्रयास का दायित्व आगे बढ़कर भारत के युवाओं को उठाना पड़ा है। आज हमारा युवा स्टार्टअप स्पोर्ट्स से लेकर स्पेस तक हर फील्ड में देश का नाम रोशन कर रहे हैं। सरकार ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण में 25,000 बस्तियों को जोड़ने के लिए 70,000 करोड़ रुपया स्वीकृत किए। देश में अब 71,000 वंदे भारत, अमृत भारत और नमो भारत ट्रेन चल रही है, जिनमें पिछले 6 माह में ही 17 नए वंदे भारत और एक नमो भारत ट्रेन को जोड़ा गया है। সরকারের আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্প নিয়ে রাষ্ট্রপতির বক্তব্য, এই প্রকল্পে 6 কোটি প্রবীণ নাগরিক চিকিৎসা বীমা পাবেন। এছাড়াও সরকার গত 6 মাসে ভবিষ্যৎ পরিকাঠামোয় রেকর্ড পরিমাণ বিনিয়োগ করেছে। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत 70 वर्षों और उससे अधिक उम्र के 6 करोड़ वरिष्ठ नागरिकों को स्वास्थ्य बीमा देने का फैसला हुआ है। छोटे उद्यमियों के लिए मुद्रा ऋण की सीमा 10 लाख रुपये से बढ़कर 20 लाख रुपया कर दी गई। 370 ধারা থেকে শুরু করে মহাকুম্ভ, সাম্প্রতিক সময়ের প্রায় সব ইস্যুতেই সরকারের কাজের প্রশংসা করা হয়েছে রাষ্ট্রপতির ভাষণে। ব্যুরো রিপোর্ট, সময়, কলকাতা।